महामहिम राष्ट्रपति का यह दौरा ऐतिहासिक दौरा इसलिए कहा जाएगा कि महामहिम राष्ट्रपति महोदया सबसे पहले झारखंड के ऐसे पवित्र भूमि का जहां बाबा बैद्यनाथ जी बसते हैं, और कहा जाता है कि उसके पहले जो पुजारी थे वो बैजू माझी थे, जिसके माध्यम से वह मंदिर की स्थापना हुई। वहां दर्शन करने के बाद जहां न्याय मिले, न्याय के मंदिर का उद्घाटन किया, झारखंड हाई कोर्ट का उद्घाटन हुआ, और उसके बाद ज्ञान का मंदिर ट्रिपल आईटी में कॉन्वोकेशन में शामिल हो रहे हैं। तो इस तरीके से जहां बाबा बैद्यनाथ के मंदिर का दर्शन, न्याय का मंदिर, उसके साथ साथ ट्रिपल आईटी ज्ञान का मंदिर का आज शामिल होकर के इस झारखंड को ही नहीं देश को संदेश दे रहे। मैं इस अवसर पर निश्चित रूप से कहना चाहता हूं, हमारी माताएं बहनों ने यहाँ पर सम्मान करने का और कुछ चीज़ों को प्रस्तुत करने का जो वनोपज देने का काम किया, उसमें चिरौंजी का दाना, चिरौंजी का दाना उसमें है, जो गांव से वनोपज के रूप में प्रिमिटिव ट्राइब्स की महिला द्वारा संग्रहित आज महामहिम राष्ट्रपति को दिया गया। कि जहां आज हम उन महिलाओं को सशक्त करने के लिए पीबीटीजी जिसो शेड्यूल में सबसे नीचे और जिसे हम ऐसे चिन्हित किए गए पर्टिकुलर वेनरेबल ट्राइबल ग्रुप के रूप में, उन महिलाओं का जो वनोपज वो आपको दिया गया। वो महिला को आप देखें, हम सब ये महसूस करें कि इस देश में वो महिला वनोपज के सहारे किस तरीके से जीवन यापन करके संघर्ष कर रही है। आज ये संदेश जाता है कि वो महिला के बच्चे को भी न्याय के मंदिर में न्याय मिले और ट्रिपल आईआईटी में उसके बच्चे को एडमिशन मिले। ये इस अभियान की सार्थकता हमें उस दिन दिखाई देगी जब प्रिमिटिव ट्राइब्स के घर से निकले हुए बच्चे हो या बच्ची हो ट्रिपल आईआईटी में जाने लायक। और इसलिए इस मंत्रालय का कार्य है कि हम शिक्षा में और स्वास्थ्य में, विशेष तौर से शिक्षा में हम लोगों ने योजना बनाया है, जिसमें भारत सरकार ने पहली बार शिक्षा नीति में इस बात को सुनिश्चित किया है कि जितने भी क्षेत्रीय भाषाएं, जितने भी डायलेक्ट हैं, जितने भी जनजातीय क्षेत्रों की भाषाएं हैं, उनको शिक्षा में प्राथमिकता देना चाहिए, उसको संरक्षित और संवर्धन करना चाहिए। नए एजुकेशन पॉलिसी में इस बात का ध्यान रखा गया और इसलिए पदाधिकारी से लेकर के आज आए हुए समस्त माताओं, बहनों, महिलाओं को इस बात का ध्यान रखना अनिवार्य है कि जो नीति में है उस नीति को अमल में लाने के लिए हम सबके तरफ से यह प्रयत्न करें। हमारी भाषा और संस्कृति हमारा गौरव है, हमारी परंपरा, हमारी जीवन पद्धति भारत की पहचान है। उस पहचान के साथ हमें आगे बढ़ना है। वहीं हमारे स्वास्थ्य के बारे में अधिक चिंता करना है। अभी हम लोगों ने कार्य योजना प्रारंभ किया है। उस कार्य योजना के माध्यम से पूरे जनजातीय क्षेत्रों में, देश के समस्त इलाके में जो ऐसे कुछ समस्याएं जनजातीय समुदायों में हैं, उन समुदाय ऐसे सामान्य वर्गों में भी, बाकी क्षेत्रों में भी है, लेकिन इन क्षेत्रों में अधिक है। उसके लिए हम लोगों ने एक स्पेशल प्रोग्राम माननीय प्रधानमंत्री जी के अगुवाई में हम लोगों ने प्रारंभ किया है और वो 7 करोड़ लोगों का डेटा बनाने का कार्य इसी खूंटी के धरती पर यहाँ के जिला प्रशासन ने ये सारे व्यवस्था के साथ, राज्य सरकार के साथ मिलकर 1 लाख से अधिक लोगों का जांच करने का कार्यक्रम यहाँ सफल हुआ। इसी तरीके से खूंटी के धरती से प्रारंभ होकर तमाम जिलों में और देश के अन्य हिस्सों में भी ये कार्यक्रम अभियान का रूप ले रहा है, ताकि हम उसके हेल्थ प्रोफाइल को और आने वाले बीमारियों से सतर्क कर सके। जहां आयुष्मान भारत के माध्यम से स्वास्थ्य की सुविधा मिले, यह देश भर के लिए अभियान चल रहा है, वहीं जनजातीय क्षेत्र में स्वास्थ्य के लिए विशेष चिंता इस अभियान के माध्यम से किया जा रहा है। शिक्षा के लिए जैसे मैंने कहा, उसी तरीके से इस राज्य में लगभग 69 से 70 नए स्कूल दिए गए हैं, एकलव्य मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल के रूप में, और इस क्षेत्र में सभी ब्लॉक स्तर पर वो स्कूल निर्माण किया जा रहा है। उसके माध्यम से नए लगभग 32,000 से अधिक बच्चों का नामांकन होगा। यह जल्दी से जल्दी बने। राज्य सरकार के माध्यम से
यह सारी चीज़ें और बेहतर ढंग से, प्रभावी ढंग से मॉनिटरिंग करते हुए आगे बढ़े, यह हम सब चाहते हैं, क्योंकि इसका परिणाम बहुत अच्छा आने वाले दिनों में निकलेगा। और तभी जब हम बुनियाद को मजबूत करेंगे तभी हमारा घर और इमारत मजबूत होगा। हम जिस IIT में अपने बच्चों को एडमिशन के बारे में बात कर रहे हैं, उसकी बुनियादी शिक्षा उन्हें एकलव्य मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल में होगा। इसलिए इस तरह के कार्यक्रमों को लेकर लगातार यह मंत्रालय कार्य कर रहा है। तो मैं इस अवसर पर यही कहूँगा कि जो राइट्स यहाँ का है, ज़मीनों के मामले में बहुत सारे पदाधिकारियों को भी इस बात का, क्योंकि बहुत समय में BLR एक्ट के माध्यम से इन सारे चीज़ों को देखा जाता है, सतर्क होना चाहिए। क्योंकि अभी जो डिजिटाइजेशन हो रहा है, 17 कॉलम का खतियान को 14 कॉलम कर दिया गया है, उसके माध्यम से जो जमीन का लैंड ऑफ डिफिनेशन है वो बदल रहा है, लैंड ऑफ करेक्टर ऑटोमेटिकली बदल रहा है। इस चीज़ को ध्यान रखने की आवश्यकता है, क्योंकि हमारी पहचान जल, जंगल और जमीन है। भगवान बिरसा मुंडा का बलिदान जल, जंगल और जमीन के माध्यम से हुआ है, तो उस चीज़ को हमें हमेशा इस धारा में मजबूती के साथ रखना है। तभी हम FRA को, पंचायत की जो पेशा कानून है उसको, और जिसके माध्यम से आज लगातार हम कोशिश कर रहे हैं कि एम्पावरमेंट अधिक से अधिक हो। मैं स्वयं सहायता समूह के बहनों से यह कहना चाहता हूं कि आप सभी इन बातों को ध्यान में रखते हुए अपने गांव को रोजगार का केंद्र बनाएं। राज्य सरकार की संस्थाएं, भारत सरकार की संस्थाएं, इन सारी संस्थाओं का प्रयत्न गांव को मजबूत करना है, हमारी माताओं बहनों को मजबूत करना है, अपने भाइयों और अपने बहनों को पढ़ाना है। और आज इन सारी बातों को ध्यान में रख करके यह मंत्रालय कार्य कर रहा है। इसलिए जो प्रयत्न हो रहा है, उस प्रयत्न में आज हम नया अध्याय इस खूंटी के धरती से, खूंटी खुटकाटीदार के नाम से खूंटी ब्लॉक 1896 में बना है। वो ब्लॉक आज जिला के रूप में काम कर रहा है। पहले रांची जिला था, रांची जिला आज राजधानी का मुख्यालय बन गया है। और रांची जिला के उन क्षेत्रों में जो खूंटकाटी के साथ साथ ब्रोकन खूंटकाटी राइट्स है, उसके माध्यम से खास करके यहाँ के भूमि का विशेष रूप से ध्यान रखा जाना चाहिए, क्योंकि यही हमारी पहचान, यही हमारी सांस्कृतिक विरासत है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं फिर से महामहिम राष्ट्रपति महोदय का और आए हुए तमाम अतिथियों का इस बात के लिए अभिनंदन के साथ आभार व्यक्त करूंगा कि आज महिलाएं यहाँ से आपके इस कार्यक्रम से प्रेरणा लेकर जाएंगे कि भगवान बिरसा मुंडा की धरती को सजाने संवारने की जिम्मेदारी अब हम खुद संभालेंगे, अपने परिवार के साथ राष्ट्र में अपने कृति से योगदान देंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने माताओं बहनों की तरफ से अपने यहाँ पधारे महामहिम राष्ट्रपति महोदय का पुनः आभार व्यक्त करता हूँ। बोलिए भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद।